हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब सेफ हो और अपने घर पर हो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। और इसके पहले जितनी वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, सो मेक श्योर आप उसको जाके भी देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशंस। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। नाम से वो चल रहा है कि कोऑर्डिनेशन क्या इंटीग्रेट, मतलब कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स। देखो, ग्रुप एफर्ट फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ठीक है। अब उस कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग काम करते हैं, उन सबका डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, उन सबकी काम करने की स्टाइल अलग अलग होती है, सबका बिहेवियर एक से नहीं होता है। तो सब जितनी भी सारी चीजें हैं एक कंपनी के अंदर वो स्मूथली चले, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो ये जितने भी ग्रुप एफर्ट्स, मतलब कि एक अगर परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट, तो उन सबको जितने भी ग्रुप एफर्ट्स है उन सबको इंटीग्रेट करती है, उन सारे ग्रुप एफर्ट्स को ये मिक्स करती है, एक कंबाइन करती है, ताकि जो कंपनी है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चले और अपने गोल को, टारगेट को अचीव कर सके। तो जितने जितने डिपार्टमेंट्स है उन सबके जितने भी ग्रुप एफर्ट्स है उन सबको इंटीग्रेट होगी एक साथ करना। जैसे कोई यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट है, तो उसका डिपार्टमेंट है, उसको सेल्स डिपार्टमेंट के साथ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ चलाना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना, ठीक है। उन सबके क्योंकि उन सबके जो अंडरस्टैंडिंग होती है डिपार्टमेंट्स की वो अलग अलग होती है, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच के अंदर कोई भी झगड़ा ना हो, सब अच्छे से काम करें। तो उन सब के लिए हमें बोलते हैं इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। जितने भी ग्रुप एफर्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, उनको कंबाइन करती है। ओके, हमारा सेकेंड पॉइंट है एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स मीन्स, देखो कोई कंपनी है, अब कंपनी है तो उसके अंदर एचआर, ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन सब की एक्टिविटीज को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जब इन सबकी एक्टिविटीज को हम एक साथ लेके आते हैं, तो कंपनी फ्रेम होती है, तो कहीं कंपनी जाके बनती है। ठीक है, आज मैं बोलूँ अगर इंडिविजुअल है तो उसकी कंपनी नहीं होगी, ना कोई ग्रुप एफर्ट होगा, उसको अकेले कोई काम करना। एक कंपनी कब होती है? यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, मतलब कि हमें एक कंपनी को उसके रिस्पेक्टिव टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एचआर की भी जरूरत है, हमें परचेज की भी जरूरत है, हमें सेल्स डिपार्टमेंट की भी जरूरत है, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की जरूरत है। जब ये सारे डिपार्टमेंट एक साथ आ जाएंगे तो हम अपना रिस्पेक्टिव टारगेट अचीव कर पाएंगे। ग्रुप एफर्ट्स, कोई भी टारगेट को अचीव करने का ग्रुप एफर्ट्स ही होता है। जब तक ग्रुप एक साथ काम नहीं करेगा तो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। ग्रुप एफर्ट्स हमें चाहिए होते हैं। तो किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके गुडविल के लिए हमें ग्रुप एफर्ट्स चाहिए होते हैं, हर साइड डिपार्टमेंट, ताकि सारे डिपार्टमेंट अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दे सकें। कंटिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 2 महीने कोऑर्डिनेशन, आपने 2 महीने कोऑर्डिनेशन करा, ठीक है, उसके बाद आपने कोऑर्डिनेशन ही नहीं करा, ऐसा नहीं होता। हमने पहले ही पढ़ा है कि जिस कंपनी का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं लेकर आता, तो वो कंपनी लॉस में जाने के उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वो कंपनी नेगेटिव में जा सकती है बजाय पॉजिटिव के। सो कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जब तक कंपनी है जब तक आपको कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक टीम स्पिरिट के साथ हमें काम करना ही पड़ेगा। ओके, परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन हर जगह है, ऐसा नहीं कोऑर्डिनेशन सिर्फ आपको अजमेर कहीं पे कि इंडिया में देखने को मिलेगा या फिर नहीं, कोऑर्डिनेशन हर जगह है। तो कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन है। ओके, मैंने पहले बता रखा है कि चाहे स्मॉल से स्मॉल फर्म हो, चाहे बिग से बिग फर्म हो, कोऑर्डिनेशन आपको हर जगह चाहिए, क्योंकि हर जगह ह्यूमन रिसोर्स काम करता है और ह्यूमन रिसोर्स को प्रोडिक्ट करना बहुत ही, मतलब आप उनको प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। सो आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ही होता है, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डेलिब्रेट मींस स्मूथली फंक्शन रहे कोऑर्डिनेशन के बीच में, केयरफुली सब लोग काम करें, एक मेजर्ड एक्टिविटीज होनी चाहिए, केयरफुली सब लोग काम करें। डेलिब्रेट मतलब कि केयरफुली सब काम करें, टीम स्पिरिट काम करें, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉर्पोरेशन। ओके, देन ये सब तो नेचर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन एंड कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। आई होप आपके सब समझ में आ गया हो। तो अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस या फिर नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या क्या इंपॉर्टेंस है या फिर नीड, कुछ भी बोलो, बात सेम ही कोऑर्डिनेशन की। तो देखो, क्यों कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है? फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ साइज। नाम से पता चल रहा है ग्रोथ साइज। कोऑर्डिनेशन क्यों रिक्वायर्ड है? ताकि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर सके, उसके साइज को एक्सपेंड कर सके, ठीक है। देखो, कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपनी का, ठीक है।
कोऑर्डिनेशन जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी रिक्वायर्ड ये है कि वो किसी भी कंपनी की ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करता है, उनकी जितनी भी एफर्ट्स होते हैं उन सबको एक साथ लेकर आता है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी की ग्रोथ में, साइज में, ठीक है, उसके सर्वाइवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में तो वो अपना मेन टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो उससे जो कंपनी ग्रोथ है वो नेगेटिव में आएगी। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ एक एस्पेक्ट है, ताकि हम कंपनी को ग्रोथ कर सके, उसकी सर्वाइवल कर सके, उसकी साइज को हम इंक्रीज कर सकें, उसको प्रॉफिट पे प्रॉफिट दिला सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है फंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन। अब ये क्या पॉइंट देखो, जितनी भी बिग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन उन सब में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब में अलग अलग लोग जो काम करते हैं वो ही सोचते हैं कि उनका फॉर एग्जाम्पल परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट है। सो परचेज डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव करेगा हमें परचेज पे काम करना है, और सेल्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव करेगा हमें सेल्स पे काम करना है। ठीक है, बट अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चले तो कहीं ना कहीं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट में आपस में वो इंटरकनेक्ट होते हैं, तो उन सबको साथ में लेकर आना एक बिग एफर्ट होता है। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमें परचेज पे काम करना है। सेल्स डिपार्टमेंट उसका ऑब्जेक्टिव होगा हमें सेल्स पे काम करना है। तो वो अपने अपनी फील्ड में काम करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी को टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ताकि उन सब में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वो एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से काम करें, टीम स्पिरिट से काम करें। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज के अंदर, ताकि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको साथ में लेके आए। बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो सेल्स डिपार्टमेंट से होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो परचेज में, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे डिपार्टमेंट्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है स्पेशलाइजेशन। क्या है स्पेशलाइजेशन? अब देखो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन सब में स्पेशलाइज्ड लोग काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई परचेज डिपार्टमेंट है किसी कंपनी का तो उसके अंदर जो बंदा परचेज में स्पेशलिस्ट होगा वो काम करेगा। कोई सेल्स डिपार्टमेंट है तो जो बंदा सेल्स में स्पेशलिस्ट होगा उसमें काम करेगा। कंपनी इनको हायर करती है। ठीक है, जो स्पेशलिस्ट एक अलग डिपार्टमेंट, जो कि एक डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करेगा। तो जितने भी सारे स्पेशलिस्ट हैं उन सबको एक कॉमन अप्रोच देना, उसमें हमें रिक्वायर होती है कोऑर्डिनेशन। देखो, आज कोई परचेज डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट है तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा परचेज, हमें परचेज पे फोकस करना है। कोई सेल्स डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट होगा तो उसको फोकस होगा हमें सेल पे काम करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपस में कंपनी की ग्रोथ के लिए एक आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब तक ये आपस में ग्रुप एफर्ट का काम नहीं करेंगे तो कंपनी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। तो जितने भी स्पेशलिस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनको एक साथ लाना, ठीक है, एक कॉमन अप्रोच देना। हो सकता है कि जो सेल्स डिपार्टमेंट चाह रहा हो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को पसंद ना आए, कोई प्रॉस या कोई कॉन्स हो सकते हैं। हो सकता है कोई जो सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं आए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अप्रोच लेके चलना, ताकि सारे डिपार्टमेंट बैठे, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स से बात करें, सबके स्पेशलिस्ट बैठे और एक कॉमन अप्रोच और एक कॉमन टारगेट पे वो हम सब काम कर सकें। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है एक कंपनी की ग्रोथ के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गए हो। ग्रोथ, साइज, फंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन क्या है, इंपॉर्टेंस, नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन।